आज हम सनातनियों के द्वारा गाय सताई जा रही है। अब आप कहेंगे हम तो नहीं सता रहे, आपने एक गाय का भी पालन अपने जीवन में नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने गाय को सताया ही है। जितना पैसा हम लोग व्यर्थ में इन्वेस्ट करते हैं बुरे बुरे खानों में, देखिए किसी भी होटल में आप खाना खाने जाते हो, भोजन करने जाते हो, एक समय का भोजन अगर 4 लोगों के साथ मिलके करोगे, दो तुम दो तुम्हारे बच्चे, तो उस रेस्टोरेंट का खर्चा 2-4 हजार से कम नहीं आएगा। आएगा 1-2 हजार तो आ ही जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, मैं तो जाता नहीं, मुझे आइडिया है ना कितना खर्चा आ जाएगा। 2000 रुपये। और वही 4 लोगों का भोजन घर में करो तो 200 रुपये का। 200 रुपये के भोजन में आपने 1800 रुपये होटल वाले को दिए। मैं ये नहीं कह रहा अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है तो हे भगवान ऐसी कृपा करो कि तुम हर बार 5 स्टार होटल में खाओ, 1-1 लाख रुपए बिल चुकाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन होटल वालों को रईस बनाने वालों, अपनी गौ माता की सेवा भी साथ में करते रहो। महीने का 1000, महीने का 2000, महीने का सामर्थ्य अनुसार किसी भी गौशाला में दे दो, किसी भी गौशाला में जहां देसी गाय हो। ध्यान से सुनना, विदेशी गाय, जर्सी गाय जहां हो वहां नहीं देनी चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन जहां देसी गाय हो वहां अवश्य आपको वो 1800 रुपये बचाकर एक नियम बना लो महीने का 500, 200, 101, किसी भी गौशाला को एक गौ की सेवा जीवन पर्यंत करो, इतना कर सकते हो। हमारे प्रिया कांजू की गौशाला में हमारे तमाम भक्तों ने आजीवन सेवा दी है और यहां पर भी वो लोग बैठे हैं। आज श्री कृष्ण को आप पे गर्व होगा कि आप लोगों ने प्रिया कांजू की गौशाला में इतना सुंदर, आपने देखा ही है कितना सुंदर निर्माण हुआ है, वहां मंदिर भी बना है, प्रिया कांतेश्वर मंदिर, और इतनी जगह भी है जहां गौएं भ्रमण करती हैं। अभी हालांकि कार्य चल रहा है, अभी गेट कितना सुंदर बना है, बताओ कितना भव्य सुंदर गेट बना है गौशाला का। लोग रईसों के घरों के गेट बड़े सुंदर भव्य दिव्य बनाते हैं। आप जाके दर्शन करो प्रिया कांजू की गौशाला का, कितना भव्य गेट है, ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में, और सच में वो गौ मंदिर है तो वहां का गेट तो सुंदर होना ही चाहिए। खैर बहुत अच्छा, तो गौओं की सेवा हम सबको करनी चाहिए। क्यों? हमारे गोविंद भी गौओं की सेवा करते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई इस देश में। आजादी के बाद हम तो एक बात जानते हैं, जब तक इस देश में गौ हत्या होती रहेगी तब तक ये देश आजाद मान्य नहीं होगा। हम सनातनी 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ों की आस्था का प्रतीक है गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। संविधान धारा 25 में इसका उल्लेख है कि ये भारतीयों की आस्था का प्रतीक है गौ माता, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। संविधान की धारा 25 में ये उल्लेख है। और जो जो मनुष्य गौ सेवा को, गौ रक्षा को अनदेखा कर रहा है वो संविधान का अपमान कर रहा है। अब पढ़िए अनुच्छेद 25, संविधान में गौ की रक्षा का वाक्य लिखा हुआ है और हम अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए हमें गौ माता, अरे हम इसी बात से सोचें, भगवान श्री राम गौ सेवा करते हैं, भगवान श्याम सुंदर गौ सेवा करते हैं, गौओं का लालन पालन करते हैं। गौ चराने के लिए ठाकुर जी स्वयं जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। गौ चराने के लिए स्वयं ठाकुर जी जाते हैं। वृंदावन में, इसी वृंदावन में जमुना जी के तट पे कन्हैया गाय चरा रहे हैं।
देखो, कोई भी सत्कर्म गौ के बिना पूरा नहीं हो सकता। आप जो अभिषेक करते हैं, आप जो पूजा करते हैं, आप जो पाठ करते हैं, उसमें गौ दूध, पंचगव्य, घी, दधी, ये गौ का ही हो तो पूजा मान्य होती। इसलिए हमें गौ की सेवा करनी ही चाहिए। बोलो राधे राधे।